जीप जो थी वो पलट गई। 3 पलटियां खाई उसने। और ये जो भाई हैं ये जीप के नीचे दब गए। दुबला पतला इंसान हो, उसके ऊपर जीप पलट जाए पूरा वजन, तो क्या हाल होगा। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है और कुछ घड़ियों के बाद सच में उनके प्राण निकल गए। तो डॉक्टरों ने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया। उन्होंने इतनी देर में पूज्य बाबूजी को फोन करके सूचना दी। तो जो वार्ड बॉय था वो तुरंत दौड़ा, डॉक्टरों को बुला करके लाया। तब डॉक्टर बोले, अब मुझे रहस्य समझ में आया, नहीं तो तुम्हारे जितने को तो ऑन द स्पॉट मर जाना चाहिए। भाई, उनका नाम मनोज कुमार सैनी, आमेट के रहने वाले। कहते हैं कि ये कुछ कार्यवश अहमदाबाद जा रहे थे। अहमदाबाद जाने के लिए सुबह सुबह प्रातः निकल गए ब्रह्म मुहूर्त में। उदयपुर से आगे ही पहुंचे थे कि अचानक से जीप जो थी वो पलट गई। 3 पलटियां खाई उसने। 60-70 की स्पीड पर थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी। और ये जो भाई हैं ये जीप के नीचे दब गए। लोगों ने फिर, और लोग जो भी थे उनको भी चोटें आई थी। आसपास लोग आए, उठाया, निकाला। अब सोचो, दुबला पतला इंसान हो, उसके ऊपर जीप पलट जाए पूरा वजन, तो क्या हाल होगा। तो काफ़ी सारी चोटें आई थी, गंभीर थी हालत। तो इनको सीधा हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। केसरिया जी करके जगह है वहाँ पर। फिर वहाँ से लेकर के उदयपुर के हॉस्पिटल में लेकर के गए। उदयपुर के हॉस्पिटल में लेकर के गए तो इनकी हड्डी पसलियों में दर्द, क्योंकि कई कांच के टुकड़े भी शरीर में घुस गए थे और अंदर अंदर फ्रैक्चर्स भी थे। तो बहुत तकलीफ थी इनको, और तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। अब डॉक्टरों ने दूसरे लोगों को कहा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन क्या कर सकते थे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे, जैसे जैसे श्वास की गति में भी समस्या आने लगी, तो ऑक्सीजन लगाई। फिर उसके बाद इनका शरीर नीला पड़ने लग गया, क्योंकि खून जो था वो गाढ़ा होकर के जमने लग गया था। और कुछ देर के बाद में डॉक्टरों ने आकर के, जो भी साथ आसपास वाले थे, उनको कहा कि अब नहीं बच पाएंगे ये। और कुछ घड़ियों के बाद सच में उनके प्राण निकल गए। तो डॉक्टरों ने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया। और उधर जब तक ये प्रक्रिया चल रही थी, तो एक साधक भाई, उन्होंने इतनी देर में पूज्य बापू जी को फोन करके सूचना दे दी कि बापू ऐसी ऐसी घटना घट गई है, और हम इतने लोग थे, इतने तो ठीक हैं, लेकिन ये जो भाई हैं मनोज कुमार सोनी, इनकी स्थिति गंभीर है। तो बापूजी ने 2 घड़ी शांत होकर के उनको एक मंत्र दिया और बोला कि तुम 108 बार इस मंत्र का जप करो, और वो जो जल है वो फिर जिनको स्थिति गंभीर है उनको भी पिला देना और बाकी सबको भी पिला देना। तो अब वो भाई वहां पर उस मंत्र का जप करके और जल लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे इधर, और इधर डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया था। वो डॉक्टर्स उनका सर्टिफिकेट बनाने में लगे थे। ये भाई जल लेकर के गए, क्योंकि इनको नहीं पता था कि मृत घोषित कर दिया गया है। ये गए, उनको जल पिलाया, होठों में जल डाला। कहते कि कुछ ही 5-7 मिनट के अंदर ही उनके शरीर में कंपन सा शुरू हुआ। तो जो वार्ड बॉय था वो तुरंत दौड़ा, डॉक्टरों को बुला करके लाया। कहते हिल रहा है। डॉक्टर आए, तुरंत बड़ी बड़ी मशीनों पर उन्हें लगा दिया गया, और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी चेतना आनी शुरू हुई। फिर डॉक्टरों ने जब देखा तो डॉक्टरों को पता चला कि वास्तविकता में इनका खून जो था वो काला पड़ने लग गया था, जमने लग गया था। और न जाने क्या हुआ गुरुदेव का जल पीने के बाद, कि वो जो खून था वो पुनः विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू हुआ, कि अब जो काला और गाढ़ा होता जा रहा था वो धीरे 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 नॉर्मल आना शुरू हुआ। फिर कहते हैं कि इनको, क्योंकि चोटें काफ़ी थी, तो ऑपरेशन भी किया गया। दूसरे का रक्त भी लेना पड़ा, खून भी इनको चढ़ाया गया। और ऐसे इनका जब ऑपरेशन पूरा हुआ
उसके बाद में डॉक्टर इनको बोलते हैं कि तुम ऑपरेशन के समय बापू बापू क्यों चिल्ला रहे थे, ये कौन है बापू तुम्हारे? तब इन्होंने कहा कि बापू जी हमारे गुरुदेव हैं। बोले कौन बापू हैं? बोले संत श्री आशाराम जी बापू, ये हमारे सदगुरु हैं। तब डॉक्टरों ने कहा कि कुछ भी हो, देखो हमने आज तक नहीं देखा और वास्तव में तुम मृत हो चुके थे, ये हमने पहली बार देखा है कि एक मृत व्यक्ति जीवित हो गया। तो संत महात्मा क्या से क्या नहीं कर सकते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे हमारे सिर पर, यह समाज के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसे समर्थ सदगुरु का हमारे जीवन में आना, यह हमारे लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। तो ये भाई उसके बाद कहते हैं कि कुछ दिन लगे मुझे स्वस्थ होने में, और उसके बाद में ऑपरेशन के बाद इनके शरीर पर 8 पाइपें लगी हुई थी। किसी से भोजन जाता था, किसी से खून जाता था, किसी से ऑक्सीजन जाती थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने इनसे पूछा कि तुम इतने दुबले पतले हो, कोई व्यायाम वगैरह करते हो क्या? तो इन्होंने कहा हाँ, हमारे बापू ने दीक्षा में हमें नियम दिया है कि कुछ आसन करने होते हैं और प्राणायाम करने होते हैं, वो मैं नियमित करता हूँ। तब डॉक्टर बोले अब मुझे रहस्य समझ में आया कि इतनी भारी जीप का वजन तुम झेल गए और जीवित रह गए, नहीं तो तुम्हारे जितने को तो ऑन द स्पॉट मर जाना चाहिए था, इतनी भारी जीप। तो ऐसे हमारे सदगुरुदेव हैं। इसलिए कहा कि गुरुदेव जो हैं वो जब जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो उसके साथ में अपना रक्षा कवच भी प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति भी देते हैं, और पल पल शिष्य के साथ रहते हैं। और जो छोटे मोटे हमारे प्रारब्ध होते हैं वो तो उन्हें वैसे ही काट देते हैं। जो तीव्र प्रारब्ध होता है वो झेलना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। तो वास्तव में गुरु एक एक शिष्य के साथ रहते हैं।